डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूं और ये पूरी सीरीज को गाइस पूरे कोर्स की तरह ये सीरीज बनाई है। तो इस पूरे कोर्स को अच्छे से देखना एक एक वीडियो को, क्योंकि आपको पता नहीं है, अभी मे भी आपको लग रहा हो पता नहीं कहाँ पे यूज होगी कहाँ पे नहीं, लेकिन आपको गाइस बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस पूरे कोर्स से। और आपके इंटरव्यूज में चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है, एआई, एमएल, सब जगह पाइथन का हेवीली यूज हो रहा है और पाइथन सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है। तो इसीलिए एक एक करके इन जो जितने भी यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहा हूँ, इसके थ्रू आपकी जो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है, जो आपका स्किल है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए स्किप मत करना, टाइम दो, डिवोशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं। जैसे हम जनरली कोई टेक्स्ट फाइल लिखते हैं, कोई पीपीटी ले लो, कुछ भी, उसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो लिखा होता है। अब उस डेटा के अंदर कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, मतलब वैसे तो मतलब स्ट्रिंग्स हैं, कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन उन लाइंस के अंदर कुछ क्या है, इंटीजर वैल्यू है। मुझे उन सारी लाइंस में से इंटीजर वैल्यूज को पिक करना है और उसको ऐड करना है। इंटरव्यू में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग पूछी जाती हैं कि हमारे पास एक फाइल है, फाइल के अंदर बहुत सारी लाइंस है, उन लाइंस के अंदर बहुत सारा कुछ डेटा लिखा हुआ है, लेकिन उस डेटा में से जितना भी इंटीजर पार्ट है ना, उसको निकाल लो पहले और सबको टोटल कर दो। ये चीज मुझे करके दिखानी है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। लेट्स से मेरी फाइल के अंदर ये डेटा लिखा हुआ है, हेलो 20 स्टूडेंट्स, वेलकम टू 30 गेट स्मैशर्स, डू लाइक फ्रॉम दिस, थैंक यू। इस तरीके से बहुत सारी लाइंस जो है वो लिखी हो सकती हैं। अब इस पूरी लाइन में से मेरे को क्या निकालना है, इंटीजर, क्योंकि सम करना है, टोटल करना है, तो टोटल तो इंटीजर का ही होगा ना। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो 20 है, तो 20 को निकाल लेना है लाइन में से। और कोई है नहीं। दूसरी लाइन में से कौन सा है, 30 है। मल्टीपल भी हो सकते हैं एक लाइन में, ऐसा नहीं कि एक एक ही होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तीसरी लाइन में से क्या है, 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथी लाइन में कोई नहीं है, तो यानी टोटल जब हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 90। तो ये 90 जो है वो मुझे प्रिंट कराना है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल ले रखी है माई स्क्रिप्ट नाम से। यही डेटा, ये जो डेटा एज इट इज मैंने इसी माई स्क्रिप्ट वाली जो फाइल में ऑलरेडी डाला हुआ है और उसी को मुझे लोड करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज नहीं, मल्टीपल चीजों की लर्निंग होगी। तो देखो कैसे, सबसे पहले हमने इनिशियली जो टोटल मेरा है उसको हमने इनिशियली 0 से ले लिया, ये तो सिंपल सी लाइन है। विद ओपन, विद क्लोज को हमने यहाँ पे यूज किया। ओपन किया, फाइल को पहले ओपन करना पड़ता है, सिंपल सा फंडा, पहले फाइल को ओपन करो, फिर प्रोसेस करो जो भी करना है और फिर क्लोज करो। तो फाइल को जब ओपन करेंगे तो रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि फाइल को हम रीड कर रहे हैं। तो रीड मोड होता है, राइट मोड होता है। ये चीजें अलग से भी मैंने बताई हुई हैं, जहां पे फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन से मोड्स हैं, कैसे हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें अलग से बताई हुई हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई सेक्शन में भी आ जाएगा, आप उसमें से देख सकते हो। तो देखो रीड मोड में हमने फाइल को क्या किया, रीड ओनली मोड में ओपन किया, क्योंकि हमने सिर्फ रीड करना, फाइल के अंदर कुछ अपेंड, कुछ राइट तो करना नहीं है। तो सिर्फ रीड ओनली मोड में हमने इस वाली फाइल को, कौन सी फाइल को, myscript.txt। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी फाइल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि myscript.txt नाम की फाइल मैंने पाइथन के अंदर ऑलरेडी बनाई हुई है। आप कुछ भी इस तरीके से, अगर आप पाइथन के अंदर नहीं बना रहे, आप पाइथन एनवायरनमेंट में नहीं बना रहे, बाहर बना रहे हो, तो आप उसका पूरा पाथ दे सकते हो। तो वहां पे मैंने क्या किया, इसके अंदर बनाई है तो myscript.txt, सिंपल यार, कुछ नहीं है, फाइल का नेम, पाथ भी दे सकते हो, आर रीड मोड एज ए फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, फाइल, कुछ भी F1 F2 जो भी आप नाम देना चाहते हो, मैंने फाइल नाम से बना दिया। तो फाइल को सिंपली हमने क्या कर लिया, एक तरह से ओपन कर लिया, मतलब सिस्टम के अंदर एक तरह से फाइल ओपन होगी। अब फाइल ओपन होगी, अब फाइल की हर एक लाइन को रीड करना है। तो फाइल की हर एक लाइन को, जैसे ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन बाय लाइन मुझे हर एक लाइन को रीड करना है। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लाइन इन फाइल, फॉर लाइन मतलब हर एक लाइन के लिए, फाइल के अंदर हर एक लाइन के लिए ये लूप चलेगा और ये करेगा क्या, वर्ड्स इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। पहली लाइन पे गया, लाइन 1 में गया, अभी लूप चला, पहले फॉर लाइन इन फाइल, तो फाइल के अंदर पहली लाइन, लाइन 1 के अंदर गया और इसने क्या करना है, लाइन डॉट स्प्लिट। अब आपको यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का भी यूसेज पता लग गया। स्प्लिट क्या करता है, फाइल के अंदर जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर देगा, इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। मतलब हेलो अलग हो गया, 20 अलग हो गया, स्टूडेंट अलग हो गया, तो बीच में एक गैप देख लेगा, वो गैप कहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे वो क्या कर देगा, हर एक वर्ड को स्प्लिट कर देगा। अभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि अभी लूप चल रहा है, जब तक सारी लाइंस कंप्लीट नहीं होती। फिर लाइन 2 पे गया,
वेलकम अलग हो गया, टू अलग हो गया, 30 अलग हो गया, गेट अलग हो गया, स्मैशर्स अलग हो गया। फिर लाइन 3 पे गया, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रॉम 40, इस तरीके से। फिर इस पे गया, इस तरीके से आपका जो है वो स्प्लिट कर देगा, और जब सारी लाइंस खत्म होगी तो ये लूप से बाहर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, मतलब जो मैं यहाँ पे वर्ड्स बना रहा हूं, अब वर्ड बाय वर्ड, पहले लाइन को वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मुझे लाइन में से क्या निकालने, इंटीजर निकालने, तो पहले लाइंस को वर्ड्स में से चॉप कर दो, चॉप 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 कर दिया। अब उसमें से क्या निकाल लो, इंटीजर निकाल लो। तो जितने भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड्स के अंदर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो वर्ड है, इस वर्ड्स के अंदर, ये जो वर्ड्स के अंदर मेरा जो वर्ड है, अगर ये वर्ड क्या है, डिजिट है, इज अ डिजिट क्या है, एक फंक्शन है, वो क्या बताता है, इनबिल्ट फंक्शन है, वो चेक करता है कि क्या ये डिजिट है या क्या ये कोई अल्फाबेट या फिर कोई ना कोई स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे वर्ड डॉट डिजिट जब जब ट्रू होगा, देखो सबसे पहले हेलो पे जाएगा, पहला वर्ड है हेलो, क्या ये डिजिट है, नो, फॉल्स हो गया। 20 क्या ये डिजिट है, यस, तो 20 को किसने क्या कर लिया, यस कर लिया। तो टोटल इज इक्वल टू, टोटल अभी क्या है, 0 है, इनिशियली 0, और इंटीजर ये जो वर्ड है कौन सा है यहाँ पे, 20 को वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि 20 इंट टाइप होता है, लेकिन ये उसको इंटरनेट टाइप कास्ट भी कर देगा, ताकि इसको एज ए, यहाँ पे 20 को एज ए स्ट्रिंग ना ले, एज ए इंटीजर ले। तो यहाँ पे 0 + 20 क्या हो गया, मेरा टोटल अब 20 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट पे गया, स्टूडेंट इज डिजिट, नो, फॉल्स हो गया, अंदर गया। फिर नेक्स्ट वर्ड पे गया, वेलकम, फॉल्स, 30, यस, ट्रू, 30 इज अ डिजिट, उसको एंड किया, और उसमें 30 जो है वो टोटल में ऐड कर दिया, तो अब टोटल में क्या वैल्यू हो गई, 50। इस तरीके से एक एक करके चॉप चॉप करके हुए जो वर्ड्स है उनको उठाएगा। फिर 40 इज डिजिट, यस, तो 40 को जो टोटल में है, टोटल ऑलरेडी 50 हो चुका है, 40 और आ गया जी, 90 ऐड हो गया। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज को फाइनली जो है वो टोटल को प्रिंट कर देगा। तो एक एक करके वर्ड्स को उठाया और उसको हमने जो है वो सिंपल कर दिया। तो ये बड़ा छोटा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करोगे ना इन फ्यूचर, तो ये छोटे छोटे जो फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन है, डिजिट फंक्शन है, आपको कैसे फाइल को रीड करना होता है, कैसे फाइल को राइट करना होता है, कैसे रीड मोड, ये सारी चीजें आपको इंटरनली एक एक करके प्रैक्टिस से पता लगेंगी, और फिर आप इसको यूज कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। और आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा कि लेट्स सपोज यहाँ पे 40 है या यहाँ पे 30 है, ये डिजिट आपको, अगर लेट्स से मैं कोई नेगेटिव नंबर दे दूं, इफ आई गिव सम नेगेटिव नंबर, अभी तो मैंने पॉजिटिव नंबर दिए थे, इफ आई गिव सम नेगेटिव नंबर लाइक -20, हाउ इट विल गेट द -20 फ्रॉम दैट। पॉजिटिव नंबर तो उठा लेगा, बट -20 या -30 कोई नेगेटिव नंबर है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड डॉट इज डिजिट है, इसमें से मुझे कुछ स्प्लिट करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए, वो आपको चेक करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आप कैसे करोगे, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे सकते हो। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो। थैंक यू।